Good morning, students. In previous class, we had discussed about रेडिएशन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वो सारा हमने क्या किया था, डिस्कस किया था. समझ में आ रहा है? ओके. नाउ फर्दर टॉपिक इज काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. समर और विंटर में हम किस टाइप के क्लोथ को प्रिफर करते हैं फॉर वेयरिंग, ठीक है, पहनने के लिए. समझ में आ रहा है? यू नो दैट इन समर वी प्रिफर हाई कलर क्लोथ एंड इन विंटर वी यूजुअली विक डार्क कलर क्लोथ. Why is it so? Let us find out. चलो एक्टिविटी 4.10 हम डिस्कस करते हैं. टेक टू आइडेंटिकल टीन कैन. आइडेंटिकल टीन कैन मतलब कि हम आइडेंटिफाई कर पाए इस तरह के दो टीन के कैन लेने हैं जो टीन से बने हो. टीन क्या है? तो मेटल है. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन अदर वाइट. दोनों जो कैन है उसमें से एक कैन को आपको वाइट कलर करना है, सेकेंड कैन को ब्लैक कलर करना है. पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन अ मिड डे सन फॉर अबाउट अ आवर. दोनों कैन को देखो. डन. एक कैन है वो क्या है? ब्लैक कलर का. सेकेंड कैन है वो क्या है? वाइट कलर का. फिगर 4.12. डन. दोनों में वाटर पोर करके आपको मिड डे के मिडल में जो सनलाइट होती है उस वक्त आपको क्या करना है? 1 आवर के लिए बाहर रख देना है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर? दोनों के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस दिखाई देगा? इन विच कैन इज़ वाटर वार्म? दोनों में से कौन से कंटेनर में वाटर वार्म होगा? यू कैन फील द डिफरेंस इन वन बाय टचिंग वाटर इन अ टू कैन. दोनों कैन के जो वाटर है उसको टच करके आप क्या कर सकते हैं? तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप कि कौन सा वाटर वार्म है और कौन सा कोल्ड है. तो रिजल्टेंस क्या मिलेगा? तो जो ब्लैक कलर का टीन का जो कैन है उसमें वाटर आपको वार्म मिलेगा बिकॉज ऑफ ब्लैक कलर. ब्लैक कलर इज़ अ हीट एब्सॉर्ब. ठीक है, ब्लैक कलर का कोई भी अगर कंटेनर है या तो कोई क्लोथ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सन की रेडिएशन है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. समझ में आ गया? तो उसकी जो कैपेसिटी है एब्जॉर्प्शन की वो क्या है? ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाइट. वाइट क्या करेगा? तो सारे के सारे जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, सारे के सारे जो रे है उसको क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा. डन. तो उसका जो वाटर होगा वो थोड़ा वार्म होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लैक. सॉरी, एज़ कम्पेयर टू ब्लैक वो क्या होगा? तो कूल होगा. डन. चलो यहाँ पे ब्लू कलर में जो दिया है वो देखते हैं. वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेज कूल और वार्म. इज इट पॉसिबल टू construct building that are not affected much by heating and cold outside? This can be done by constructing outer wall of building so that they have trap layer of air. One way of doing this is use होलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दिस डे. इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल के लाइक कॉल हम वुड का यूज़ करके वो हाउस को क्या करते हैं? वार्म रखते हैं. ठीक है, अब तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भी पॉसिबल हो चुका है कि दैट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय मच हीट और कोल्ड. जो हमारी बिल्डिंग है वो हीट या कोल्ड से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है. दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप लेयर ऑफ एयर. समझ में आ गया? तो वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ही इसी तरह से करते हैं कि जो आउटर वॉल होती है ना उसको ही वो इसी तरह से प्रिपेयर करते हैं कि वहाँ पे कोल्ड और हीट का कोई अफेक्शन ना हो. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ होलो ब्रिक्स. होलो ब्रिक्स मीन्स बीच में से होल हो. ठीक है, होलो ब्रिक्स में क्या होगा? बीच में होल होगा तो एयर को अच्छे से पास आउट होने देगा. वो सर्कुलेशन आउटर एंड इनर साइड में अच्छे से होगा. सो दिस डे इट इज़ अवेलेबल. चलो एक्टिविटी 4.11 है. फिल द टू कैन यूज इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना रखना है? 60 डिग्री रखना है. लीव द कैन इन रूम और इन द शेड. नॉट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 या 15 मिनट. डस द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फॉल ऑफ सेम अमाउंट. तो जो ब्लैक कैन है उसमें टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. और जो वाइट कैन है उसमें टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा. ठीक है. नाउ वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ इन समर एंड डार्क कलर क्लोथ इन विंटर.
बिकॉज विंटर में आउटसाइड सराउंडिंग में ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ठंड है, कोल्ड है, तो हम ब्लैक कलर के अगर डार्क कलर के हम कपड़े क्या करेंगे, पहनेंगे, तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट की, तो हमें हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, वार्मनेस मिलेगी, तो ठंड हमें कम लगेगी। समर में क्या हो जाएगा, लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, ठीक है, वाइट कलर या लाइट कलर, तो वो हीट के जो रेडिएशन है उसको क्या करता है, तो रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। तो समर में ज़्यादा गर्मी होने के कारण जो अगर रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, कूल रहेगी, ठीक है। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, ठीक है, यहाँ पे आ गया देखो, डार्क सरफेस है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ इन विंटर। लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट, so fall on them, and therefore we feel more comfortable wearing in the summer. Woolen cloth keep us warm in winter. In winter we use woolen cloth. Wool is a poor conductor of heat. Wool की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो poor conductor of heat. Moreover there is air trap in between the wool fiber. wool fiber के बीच में जो pores है वो एयर को ट्रैप करते हैं, मतलब आने जाने के लिए, ठीक है, जो वार्म है, कोल्ड है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड। जो पोर्स है, ठीक है, ट्रैप है, तो वो प्रिवेंट करता है बॉडी की हीट को बाहर जाने से, ठीक है, सराउंडिंग में। सो वी फील वार्म। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, व्हाट डू यू चूज़, वाई, ठीक है। तो हम वन ब्लैंकेट ही चूज़ करेंगे ना जो ज़्यादा गर्म है, ठीक है। एक ब्लैंकेट हम चूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा वार्म है, उसी तरह से दो ब्लैंकेट मिक्स करके उतनी ही ज़्यादा हमें क्या मिल रही है, सिमिलरिटी में हमें वार्मनेस मिल रही है, तो हम जो वन ब्लैंकेट होगा वही हम चूज़ करेंगे। रिमेंबर दैट वेयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। समझ में आ गया? ओके, चलो। सो चैप्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, डन। आपको क्या करना है, आपकी साइंस की नोटबुक में एक्सरसाइज लिखनी है। क्वेश्चन टोटल कितने हैं, चलो देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन इज़ 11, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन क्या करने हैं बेटा, अपनी साइंस की बुक में लिखने ही लिखने हैं, कंपलसरी है। डन, समझ में आ गया? सो टुडे वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर। डन। सो मंडे हम वर्कबुक के साथ मिलेंगे। डन, आपको ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली लिखनी है, ठीक है। ओके, सो वी विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू।